खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे गीत के अंदर गाया गया कि कोई नहीं है आदर और महिमा के योग्य, कोई नहीं है स्तुति आराधना के योग्य, कोई नहीं है पिता सिवाय तेरे, जो योग्य है महिमा आदर स्तुति प्रशंसा के, क्योंकि सामर्थ्य राज्य पराक्रम महिमा सब तेरे हैं पिता। हम सारी महिमा सारी स्तुति आराधना गीतों के साथ हम तेरे नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारे इन बेटों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और अपने वचन के निमित्त तेरी पाक पवित्र उपस्थिति तेरी आत्मा के द्वारा हम सब के मध्य में उंडेल, और वह आत्मा जिसके आने से हमें सामर्थ मिलता है प्रभु, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर सामर्थ प्रदान करे, और सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर लाभ आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दिल से दुआ करते हैं कि आज आत्मा जो कलीसिया से कहना चाहती है प्रभु तेरे दास के द्वारा, जिस पर आपने विशेष आशीष और अभिषेक किया हुआ है, जिसे आपने इस तरह से संजोया है कि आज वो कलीसिया के अंदर तेरे नाम से तेरी आत्मा से उभर कर प्रभु शब्द दे। हम तेरे शब्द का और तेरी आत्मा का स्वागत करते अपने जीवन में, वह शब्द हमारे जीवन के लिए सत्य में आशीष का कारण बने, और यीशु मसीह के नाम से तेरा शब्द ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाए, और यह परिवर्तन हमारे भीतरी अंदर से हो पिता, और यीशु मसीह के नाम से बाहरी तौर पर भी इसका प्रकटीकरण होने पाए। पवित्र पिता, हम दुआ करते हैं कि तेरी ओर से तेरे शब्द के द्वारा हम सब के ऊपर विशेष अनुग्रह आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर हम तेरे भवन में ले आए हैं। हमारी बेटे स्वीकार कर, क्योंकि दशवांश तेरा है और वह पवित्र है। भविष्य के नाम से इन बेटों को स्वीकार करते तेरे वचन के अनुसार हमें भी आशीष कर, क्योंकि न तो हम तुझे बोले न तेरे घर को, लेकिन प्रभु तेरे आगे प्रेम को प्रकट करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, तेरे वचन के निमित्त हमारे जीवन से हर तरह की बुराई तंगी मंदी कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे को दूर हटाकर, जहाँ टेस्ट रिपोर्ट दवाई गोली कमजोरी बीमारियों के कारण बर्बाद होता है, उन सारी बुराइयों को दूर करते हमारे जीवन को आशीषित कर, भला चंगा रख, और प्रभु धनाड़ा की आशीष तेरे लोगों के जीवन के अंदर आने पाए। हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और पास्टर जी का पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कलुसिया की पत्री पहला अध्याय उसका 3 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। क्षमा कीजिए, हम बच्चों को मैं कहूँगा जल्दी से ऊपर चले जाएं, सेकंड फ्लोर पे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल आता और बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमने पाया, आपको धन्यवाद देते।
प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आँखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूँ आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि पौलुस की जो प्रार्थना है उनकी ओर मैं थोड़ा मनन कर रहा हूँ, और उनमें से जो सबसे बड़ी बात मुझे मिली है वो ये है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को किस स्थिति में, किस रूप में देखना चाहता है, वो पौलुस की प्रार्थनाओं से हमें समझ में आता है। और खास करके इन अंतिम दिनों में जो कलीसिया का स्वरूप है, क्या सही में उस स्वरूप को देखकर परमेश्वर प्रसन्न है, या परमेश्वर उनमें और भी कुछ बदलाव चाहता है, इसके बारे में सोचने का और मनन करने का इस प्रार्थना के द्वारा हमें मौका मिलता है। और इसीलिए आज हम फिर एक बार पौलुस की एक प्रार्थना की ओर हमने ध्यान दिया है। हमने देखते 3 से लेकर 8 तक जो वचन है, वहाँ जो कलीसिया की स्थिति है उस स्थिति के बारे में कहा गया है, और उसके लिए हमें पौलुस जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता। मतलब वास्तविकता में ये कलीसिया में ये बातें हैं, ऐसा वो 3 से लेकर 8 तक कहता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है तो उनमें क्या मिलता है। तो पहली बात जो है मसीह पर जो कलीसिया का विश्वास है, उस विश्वास के बारे में वो बातें करता है। दूसरी बात वो कहता है कि कलीसिया में जो आपसी प्रेम है, उस प्रेम के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और फिर उसके बाद जिस रीति से सुसमाचार उनके बीच में फल ला रहा है, उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और फिर आगे हम देखते कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, और उस अनुग्रह के द्वारा जो कलीसिया में स्थिति या कार्य है, उसके लिए वो धन्यवाद देता। और फिर 9 वचन से जो है वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। और इसका मतलब है कि अब वो चाह रहा है कि ये बातें जो है कलीसिया में होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। क्योंकि प्रार्थना, अभी आज 2-3 गीत हुए प्रार्थना मांगने के लिए है ना, तो वो प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो मांग रहा है कि परमेश्वर कलीसिया की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, या कलीसिया के जो अंग है उनमें ये बातें होनी चाहिए। और यहाँ पहली बात जो हमें देखने को मिलता है 9 वचन में, वो या कलीसिया को परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस इच्छा का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज हम उस ओर थोड़ा समय मनन करेंगे कि क्या वास्तविकता में हम जो है परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं या उस पर चलते हैं। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह जब दास का रूप लेकर इस दुनिया में आया, तब हमें देखने को मिलता है कि यूहन्ना 5 में वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं तो जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु बार बार जो है किस रीति से पिता की इच्छा को पूर्ण करना है, उसके बारे में यूहन्ना की पत्री में बातें करता है। वो कहता है मैं जो कुछ बोलता हूँ, जिस उसने जो कहा वही बोलता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसे जो करते देखा वही मैं करता हूँ। मतलब हर बार वो पिता की इच्छा को अपने आगे रखता है। अगर आज हम मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो आज हमें भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उस पिता की इच्छा को पूर्ण करना है। अगर जब हमें उसकी इच्छा ही मालूम नहीं तो हम उसे पूर्ण भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में परमेश्वर की जो इच्छा है उसे मालूम करने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। क्योंकि आगे जब हम 10 वचन में देखते हैं कि वो इच्छा के अनुरूप आप चलोगे, तभी तुम्हारा चाल चलन जो है उसके अनुरूप होगा। क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं, अपनी अभिलाषा से नहीं, तो जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर अलग किया है, उस परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस इच्छा के अनुसार चल रहे हो। और इस बात को आज हमें समझना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात आज हमें ये समझना है कि ऐसी क्या बातें मनुष्य में है कि जो परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए रुकावट बनती है।
क्योंकि जब तक उस रुकावट को हम समझेंगे नहीं और अपने जीवन से उसे हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए हम देखते रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से मन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी यहाँ जो शब्द लिखा है अनुभव से मालूम कर, है? तो मतलब आप अनुभव लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, वही बात बार बार करना पड़ता है, तब हमें उन बातों का अनुभव मिलता है। तो शुरुआत जो है वो कहता है कि तुम अपने शरीर परमेश्वर को कैसा अर्पण करना है, यज्ञ के रूप में। वो कैसा है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य, मतलब जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सकता, स्वीकार कर सकता है, उस रूप में तुम्हें अपने आप को उसे क्या करना है, समर्पित करना है। अगर पुरानी वाचा में हम देखें तो पुरानी वाचा में बहुत सारे यज्ञ जो है परमेश्वर को किए जाते थे, और वो हर एक यज्ञ करने के लिए जो भी यज्ञ पशु है जो भी है उसके लिए परमेश्वर ने कोई नियम लागू किए थे, उस नियम के अनुसार ही वो परमेश्वर को यज्ञ किया जाता था। अभी इस नई वाचा में परमेश्वर हमारा यज्ञ चाहता है, लेकिन उसके लिए भी एक नियम है, और वो नियम में हम 3 बातें देखते हैं। पहला, वो जो यज्ञ होगा वो कैसा रहेगा, जीवित रहेगा। दूसरा कैसा रहेगा, पवित्र रहेगा। और तीसरा, परमेश्वर को भावता। अगली परमेश्वर को भावता वो है जो पहले 2 बातों को उसमें है। तो पहला जीवित, हम परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इफिस 2 का 1, हम अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे, जो हमें मसीह यीशु में फिर से जिलाया गया। इसका मतलब जो है वो जो यज्ञ करने वाला जो शरीर है, जो मैं हूं, अपने शरीर को अगर मुझे यज्ञ करना है तो पहला उसमें जीवन होना बहुत जरूरी है। और वो जीवन जो है वो उद्धार के द्वारा ही मुझ में आएगा। मतलब हर एक व्यक्ति जो अपने आप को, अपने खुद के शरीर को अर्पण करना चाहता है, उसमें जीवन होना चाहिए, और वो जीवन मसीह यीशु के द्वारा ही हम में आएगा। और मसीह यीशु के द्वारा हम में आएगा मतलब जब उद्धार के द्वारा हमें जो जीवन मिला है उस जीवन उसमें होना चाहिए। और दूसरी बात कही है, वो कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और हम देखते कि अगर पुरानी वाचा में आपको बहुत जगह ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर उसके यज्ञ बलि के लिए बहुत ही चौकस है। वो कभी भी, अगर आप जो बहुत सारे भविष्य वक्ताओं का स्टडी करोगे तो उनमें वो याजक और जो इज़राइल पर जो दोष लगाता वो ये है कि वो परमेश्वर के वेदी पर जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो अशुद्ध है, जो अपूर्ण है, उसे बलि दे रहा है, और इसलिए वो कह रहा है कि वो उससे प्रसन्न नहीं है। तो आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पहली रुकावट है हमारा शरीर। और उसी के और गहराई में जाकर अगर आप स्टडी करना चाहे तो उसके लिए रोमी 8 अध्याय का अगर आपसे 1 से 14 तक पढ़ोगे तो किस रीति से शरीर और शरीर की बातें, भौतिक बातें हमें परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए रुकावट बनते। इस वहां लिखा है शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जो शारीरिक है वो परमेश्वर से बैर रखता है। तो ये शरीर जो है वो हमें परमेश्वर के निकट आने में और उसकी इच्छा को जानने के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। वही बात हम जब देखते गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 से 21 तक, तो वहां हमें देखने को मिलता है, वहां भी वही शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। और जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और उस वचन के अनुसार 21 वचन में ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है।
फिर वो 19 काम लिखे गए हैं, और जो आखिरी और ऐसे भी बहुत, मतलब उसमें लिखे नहीं ऐसे भी और बातें हैं जो हम में हो, हमारे शरीर में और शारीरिक मन में होते, जो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो दो पहली बात है, अपने शरीर को परमेश्वर को यज्ञ के रूप में अर्पण करना है, लेकिन वो यज्ञ करने के लिए पहले आपको जीवन पाना होगा, और उसी के साथ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो शुद्धता हमें मिली है, उस शुद्धता को हमें पाना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसको जो भी अर्पण किया जाएगा वो पवित्र होना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरे ग्रहण योग्य, मतलब परमेश्वर की वो सारी मांगे पूरे करने के बाद जो परमेश्वर को यज्ञ किया जाएगा वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। ये पहली कंडीशन है कि अपने शरीरों को क्या करो, यज्ञ के रूप में समर्पित करो। तो ये यज्ञ करने के लिए जो कंडीशन है उसके बारे में हमने देखा। दूसरी बात हम देखते कि 2 वचन में लिखा, इस संसार के सदृश न बनो। दूसरी बात क्या है, इस संसार के सदृश न बनो, मतलब जिस रीति से एक सांसारिक व्यक्ति जीता है, चलता है, बोलता है, वैसा तुम्हें नहीं करना है। इस संसार से आपको अलग होना है। परमेश्वर का पवित्र वचन इफिसियों 1:4 के अनुसार इस सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें चुनकर अलग किया कि हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष है। तो अगर हम बुलाए गए, अलग किए हुए लोग हैं, तो इस संसार से हमें अलग होना ही होगा। अब इस संसार के से अलग होना मतलब जो सांसारिक रीति है जीवन जीने की, उससे हम अलग होना ही होगा, पहली बात। दूसरी बात है मन का नया होना। अभी ये मन का नया होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे मन में ही इच्छाएं हैं, हमारे मन में ही भावनाएं और विचार है, उन्हें मिलाकर मन बनता है। अगर हमारा पुराना मनुष्यत्व देखे, कलीसी का 3 अध्याय का 5 से 10 तक, तो वहां हमें देखने को मिलता मन जो है, गलती 5 के अनुसार हो या रोमी 8 के अनुसार हो, वो हर एक रीति से, बुराई से और मनुष्य की अभिलाषाओं से भरा हुआ है। उस मन को रखकर आप परमेश्वर की इच्छा को कभी भी जान नहीं सकते, पूरा करने नेक्स्ट स्टेज है, मतलब आप जान भी नहीं सकते। और इसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि हमारा मन नया होना आवश्यक है। और इसीलिए जो कलीसी 3 का 9 और 10 में लिखा है कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार, फिर उसका काम क्या है? तो गलती 5:19 से 21, वो उसके कामों सहित हमने क्या किया है? निकाल दिया। और अब हमने क्या किसे पहन लिया है? जो हमारा निर्माण करता, जो परमेश्वर सृजनहार है, उसके स्वरूप में नए मनुष्य को हमने क्या किया? पहन लिया। तो ये मन आपका नया कब होगा? जब पहला पुराना मन आप क्या करोगे? बाहर निकालो। उसके बाद आप नए व्यक्तित्व को, जो हमारे सृजनहार के रूप में, उसे पहन लोगे, तब हमारा मन जो है नया हो जाएगा। और जब वो मन नया हो जाएगा, तब हम देखते कि आगे लिखा है, क्या लिखा है? अभी मराठी में चाल चलन शब्द नहीं, वहां लिखा है रूपांतर है ना? पहला नया होना और फिर उसका रूपांतर। वो रूपांतर का मतलब पूर्णता, उस नए रूप में एक बदल जाना। आज हम बहुत बार देखते हैं हमारा मसीह जीवन कैसा है। कभी कभी हम बोल भी थे, मेरा पुराना अगर मैं होता तो ऐसा करता है। हम उसे भूलना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारा पूरा रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आप मसीह के रूप में होना चाहिए, तब आप सही में उस परमेश्वर की इच्छा, वो कैसी है? तो वो भली और भावती और स्वीकार योग्य या सिद्ध जो है वो इच्छा, उस इच्छा को जानने के लिए आपके मनों को बदलना, आपके स्वरूप को, आपके कैरेक्टर को बदलना बहुत जरूरी। जब आप में वो बदलाव आएगा, तब आप पिता की इच्छा को समझ पाए। तो हमने अभी तक जो देखा वो इतना ही देखा कि अगर परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि पौलुस जो प्रार्थना करता,
इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, क्या लिखा है, परिपूर्ण हो जाओ। मतलब सिर्फ थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसा नहीं, वो कहता है परिपूर्ण हो जाओ। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर होते समय जिस रीति से वो परमेश्वर की हर एक इच्छा को जानता था और उसे वो पूर्ण भी करता था, परमेश्वर हमें भी उसी रूप में देखना चाहता है। इसीलिए फिलिपी 2:5 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में स्वभाव है वो तुम में, फिर उसके उसी रीति से रोमी 8:29 में भी लिखा है कि उसने हमें बुलाकर अलग किया कि हम उसकी पुत्र की प्रतिमा के स्वरूपिया हो जाए। तो परमेश्वर हमें मसीह के रूप में देखना चाहता है। तो ये जो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम मसीह जैसे बने, उसके लिए आज हमें कोशिश करना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तो वो उन्हें लेकर जाएगा जो उसके लिए तैयार है। तैयार कौन है? सुहास कभी भी तैयार नहीं हो सकता है बिना उसके सहायता से, बिना उसकी इच्छा से मैं अपने आप को कभी भी तैयार या सिद्ध नहीं बना सकता हूं। और इसीलिए जब हम देखते कि 1 थेसल 5:23 और 24 में वहां परमेश्वर हमारे पवित्रता की मांग को रखता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें परिपूर्ण सिद्ध करे और उसके आगमन समय तुम्हारा आत्मा, प्राण, शरीर पूर्णतः निर्दोष और निष्कलंक रहे। लेकिन 24 वचन छोटा सा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो ये करेगा ही। कौन करेगा? जिसने हमें बुलाया है। मां की कोख से निकलते नहीं तो सृष्टि को बनाने से पहले जिसने हमें बुलाया वो ये करेगा। और वो उसकी इच्छा है कि हम जो है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में पवित्र और निर्दोष रहे। इन अंतिम दिनों में जो सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात कलीसिया के लिए है वो पवित्रता में बने रहना। ये जो परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छा है, और परमेश्वर जानता है कि हम पवित्रता में बने रहने के लिए जो सबसे पहला हमारी रुकावट है, ना शैतान है ना दुनिया है, तो ये मेरा शरीर और शरीर की जो वासना है, अभिलाषा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रुकावट है। और इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि उसी शरीर को तू क्या कर, यज्ञ के रूप में उसे परमेश्वर को समर्पित। यज्ञ का मतलब होता है मारना। और पौलुस यही बात जो है रोमी 7 में कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में रखता हूं। आज उसलिए अगर परमेश्वर ने सही में आज हम उसे संतुष्ट करना चाहते, परमेश्वर ने जो आप पर प्रेम किया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह आपको मिला है, परमेश्वर का जो फेवर मिला है, उन सब के लिए अगर आप परमेश्वर को आनंदित करना चाहते हो तो पहले जो उसके और आपके बीच में जो रुकावटें हैं उसे दूर करने की कोशिश करो। अगर वो रुकावटें आप दूर कर सके तो आप उसके पवित्र उपस्थिति में आ सकते, और जब आप उसके उपस्थिति में आ सकते तो उसे आप प्रसन्न भी कर सकते। ध्यान में रखना, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उतना ही वो हमारे पापों की घृणा भी करता है। वो हमसे बहुत, उस प्रेम के बारे में लिखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, रोमी 5:8 के अनुसार अब उस सूली पर बलिदान किया। इतना वो प्रेम करता है, लेकिन उतना ही वो घृणा करता है पाप से। आज अगर हम उस प्रेमी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज अपने जीवन को उस योग्य बनाना है उसकी सहायता से कि जिससे वो प्रसन्न हो सके। जब वो हमें देखकर, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं संतुष्ट है। इस इच्छा के बारे में और एक गवाही है जिसकी ओर हम तो थोड़ा देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद उनका राजा बनाया,
जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। शाऊल को परमेश्वर ने हटा दिया और उसकी जगह पे दाऊद को लेकर आया और दाऊद को राजा बना दिया। और फिर उस दाऊद के लिए परमेश्वर गवाही देता है, ये दाऊद जो है यिशै का पुत्र मेरे मन के अनुसार मुझे मिला है। और फिर दूसरी गवाही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अभी ये दाऊद कोई सुपरनैचुरल नहीं था, है ना, वो भी पाप में गिरने वाला हमारे जैसा ही साधारण व्यक्ति था। जो पाप हमसे भी नहीं हो सकते वो पाप उसने किया, बहुत भयंकर, जो परमेश्वर के दृष्टि में सबसे भयंकर पाप दाऊद ने किया। लेकिन फिर भी दाऊद के बारे में परमेश्वर ये गवाही देता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से कोई भला बुरा नहीं है। आपके जो भी निर्णय है वो आपको सही या गलत बनाते हैं। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता नाथान को उसके पास भेजा और उसके पाप के बारे में उसको चिताया, तो सबसे पहला काम जो किया दाऊद ने वो लीन हुआ, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, स्वीकार किया। उसके बाद हम देखते बेतशेबा को लड़का हो गया और परमेश्वर के दास के अनुसार उसने कहा वो मर जाएगा। हम देखते कि उस बात से दाऊद परमेश्वर से दूर भागा नहीं, वो परमेश्वर के निकट आए। हम देखते कि 7 दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर दया कर, दया कर। 7वें दिन वो बच्चा मर गया। जैसा ही बच्चा मर गया, दाऊद उठकर खड़ा हुआ, उसने स्नान किया और खाना किया। सब जो नौकर उसके थे, दास थे, वो अचंभित हुए कि जब वो जीवित था तब ये रो रहा था और जब वो मर गया तब वो अभी उठकर खड़ा हो गया। दाऊद कहता है कि अब मैं उसके पास नहीं जा सकता, ना वो मेरे पास सकता है। इसका मतलब है उस दंड को उसने बहुत सहजता से स्वीकार किया। और ये जो बात है दाऊद के जीवन में, उसने गलती की नहीं, ऐसा नहीं किया है, लेकिन अपनी गलतियों को और उसके परिणाम को भी आनंद के साथ उसने स्वीकार किया है। अभी पश्चाताप करने का मतलब इतना ही नहीं है कि क्षमा मांगकर चलने जाना, लेकिन बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो इसके परिणाम हमें भुगताने पड़ते हैं और बहुत बार उस परिणाम हम पर आते हैं, तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, मैं ही क्यों, इतना ही क्यों, ऐसा बहुत सारे। दाऊद ने वो नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर उससे कहता है मेरे मन के समान हो गए। उसने जिस रीति से उस पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने लीन हुआ, उसी रीति से उस दुख को उठाते समय भी वो परमेश्वर के ही निकट रहा और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उस दाऊद के लिए परमेश्वर की ये गवाही है। आज मेरे बारे में जब परमेश्वर मुझे देखता हो, क्या दाऊद के समान मेरे लिए उसके पास गवाही है कि ये मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा। आज हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, जो कलीसिया का अंग है, हर एक व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी है कि परमेश्वर हमारे लिए ये गवाही दे कि ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा। क्योंकि मेरे यीशु ने वो किया, अब मैं उस यीशु में है और यीशु मुझ में है, ऐसी गवाही मैं दुनिया के सामने देता हूं। अगर यीशु मुझ में है तो वो वही करेगा जो शरीर में रहते समय उसने किया। मैं कहता हूं कि यीशु मुझ में है, लेकिन मैं उस परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरोध में जीवन जी रहा हूं, तो मैं गलत हूं। मेरा जो भरोसा अपने आप पर है वो गलत है, क्योंकि मेरे अंदर का यीशु जो है अपने कामों के द्वारा प्रकट होगा और वो काम वो होंगे जो उसकी पिता की इच्छा के अनुसार होंगे। और उस दृष्टि से अपने रोज के जीवन को आज हमें परखना, जांचना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम जो परमेश्वर से मिला है उसमें इतना संतुष्ट हो जाते हैं
कि हम अपने आप को परखने की कोशिश भी नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब कुछ मिला है तो मैं भी अभी सब कुछ अच्छा है इसलिए मुझे मिला है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश बरसाता है। तुम अच्छे इसलिए वो आपको देता है, या आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर किए, या आप अच्छे हो इसलिए यहां है, ऐसा नहीं है। वो प्रेम है इसलिए हम यहां हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि जो प्रेम है, जिसने प्रेम से हमें बुलाया, उसे हमारे जीवन के द्वारा संतुष्ट करना है। और रोमी 8:5 के अनुसार जो है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है। आप यहां आकर भी अगर शारीरिक हो और शरीर में जीवन जी रहे हो तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं तो वहां लिखा है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है। और परमेश्वर से बैर रखकर कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचा। तो इसलिए आज हमें उस परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छाएं है उसको जानना है। और यहां लिखा है परिपूर्ण, जो शब्द यहां लिखा है उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, मतलब आप परमेश्वर की हर एक इच्छा को समझ पाए और फिर समझ के उसके अनुसार जी सके, चल सके, उस इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण कर सके। यह आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि 10 वचन में लिखा है, कलोसी 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अभी इस जो परमेश्वर की इच्छा को जान सको, उसके पीछे फिर 3 बातें जो है 10 वचन में लिखे, उसे उसकी इच्छा को जानने से और पूरा करने से क्या होगा? तो तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा। पहली बात क्या होगी? हमारा चाल चलन किसके योग्य होगा? प्रभु के योग्य होगा। प्रभु के योग्य क्यों होगा? क्योंकि उसकी इच्छा को जानकर जब आप चलोगे तो आप अपनी इच्छा नहीं तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जिस रीति से प्रभु ने भी अपनी इच्छा नहीं तो अपने पिता की इच्छा पूरी की, उसी रीति से जब तुम अपनी नहीं तो पिता की इच्छा को पूर्ण करोगे तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होगा? प्रभु के समान होगा। जिस प्रभु को आज आप और मैं अपना उद्धार करता, अपना प्रेमी, बहुत सारे नामों से हम उसे पुकारते, लेकिन उस प्रेमी प्रभु को के योग्य हमारा चाल चलन है या नहीं है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। और परमेश्वर, शैतान चाहता है कि आप उसके बारे में कभी भी ना सोचे। वो चाहता है आप आनंद करते रहो, जो भी मिला है उसमें आनंद करते रहो, क्योंकि उसे मालूम है ये आनंद कब दुख में बदल जाएगा हमें समझेगा भी नहीं। उस आनंद में हम अपने आप को फंसाते जा रहे हैं, अपने आप को हम एक बड़ी कठिनाई में लेकर जा रहे हैं। इसलिए आज हमें हमारे चाल चलन को क्या करना है? देखना है। उसके बाद दूसरी बात लिखा है, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे एक भली इच्छा रखता है। वो परमेश्वर हमसे क्या हो? जैसा प्रभु यीशु मसीह से के बारे में कहता उससे मैं प्रसन्न हूं, वैसे ही वो हमारे लिए गवाही देना चाहता है ना। अभी हम देखते हैं कि हम गवाही देने वाले ऐसे हमें लगता है ना, और बहुत बार बहुत जगह पे हम गवाही पे देते हैं ना। अभी मुझे तो देना नहीं आता, लेकिन बहुत सारे बहन भाई लोग हैं बहुत अच्छी रीति से गवाही देते हैं। और हर एक कलीसिया का उद्धार पाया व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है उसकी गवाही दे। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो खुद भी हमारा है, हमारा गवाह बनकर खड़े रह जाता है। किसका? मेरा। जो हम बहुत ही
मतलब तुच्छ स्थिति से उसने हमें निकाला है। हमारी कोई योग्यता कुछ भी नहीं था, उस स्थिति से हमें निकाला और फिर बाद में अब वो हमारे लिए एक गवाह के रूप में खड़ा हुआ है। जैसा वो दाऊद के लिए एक गवाह के, वो लोगों से कह रहा है, तुमने मेरा सेवक दाऊद को देखा है क्या? जब वो जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खड़ा है, वैसे ही आज वो मेरे लिए और हम सब के लिए एक गवाह के रूप में खड़ा रहना चाहता है। वो शैतान के सामने, दुनिया के सामने वो हमारी गवाही देना चाहता है कि हम उसकी प्रिय संतान हैं, हम उसके बुलाए चुने हुए लोग हैं। वो कलीसिया के लिए गवाही देता है कि ये मेरा पवित्र मंदिर है। कलीसिया के लिए वो गवाही देता है कि ये मसीह की देह है। कलीसिया के लिए कहता है कि ये मसीह की दुल्हन है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। आज वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, वो कहता है, वो प्रसन्न होता है, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। और फिर आगे चौथी बात, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, हर एक भले काम का फल लगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन यशाया 53 का मुझे 10 से 12 तक पढ़े तो वहां लिखा है, वो अपने फल को देखकर संतुष्ट होगा। जब उसकी दुख सहने के बाद वो अपने फल को देखकर क्या होगा? संतुष्ट होगा। ये बहुत बड़ा वचन है, क्योंकि आप और मैं उस बलिदान के द्वारा जन्म पाए हुए लोग हैं। हम लोग मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें जन्म मिला है। आज जो भी कुछ हम हैं, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का वो दुख सहना और वो बलिदान है। और उस बलिदान के बाद जब वो फिर से जीवित हुआ, तब वो उसने जो दुख सहा है, उससे जो पैदा हुए हम जो उसके बच्चे, उन्हें देखकर संतुष्ट होगा। आज हमें सोचना है, मेरा जीवन क्या वास्तविकता में प्रभु घमंड कर सकता है कि मैंने जो दुख उठाया है, मैंने जो मृत्यु को सहा है, वो व्यर्थ नहीं गया है। मुझे देखकर उसे ये लगना चाहिए कि मैंने जो दुख सहा, मैंने जो मृत्यु सहा है, वो व्यर्थ नहीं गया है। तो ये फल है जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है। आज हम हर एक व्यक्ति के लिए उसकी ये गवाही, उसका ये सब होना चाहिए। और फिर आखिरी बात कहता है, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान किस रीति से होगी? अभी कल हमारे सेवक लोगों की मीटिंग थी, उसमें उस वचन पर कुछ शेयर किया मैंने। उसकी एक प्रोसेस पौलुस दिखाता है, जो पुनरुत्थान पाने वाले व्यक्ति के जीवन का जो प्रोसेस किस रीति से जाता है। पहला वो कहता है फिलिपी 3:7 में, मसीह के ज्ञान को किसी भी रीति से पाओ। दूसरी बात कहता है, किसी भी रीति से मसीह को पाओ। तीसरी बात वो कहता है कि किसी भी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को मैं पाऊं। फिर आगे कहता है, मसीह के दुख उठाने के मर्म को जानूं। और फिर कहता है, उसके दुखों में एक होकर उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को समझ पाओ। फिर 11 वचन में कहता है, किसी भी रीति से उस मरे हुए से जी उठने के पद तक पाओ। तीन सवाल अपने आप से पूछना है। यीशु कौन है, वो क्या है और कैसा है आपके लिए? इंडिविजुअल यीशु आपके लिए कौन है? आज हम दुनिया में देखते यीशु कौन है? एक हीलर है, एक चिन्ह चमत्कार करने वाला, छुटकारा देने वाला। आपके लिए यीशु कौन है? आपके लिए आपका यीशु कैसा है? आपको दुख देने वाला, आपको सताने वाला,
और यीशु क्या है? इन सवालों का आपके पास अगर सही में उत्तर है तो आप उसे जानते हो, क्योंकि इन दिनों में पौलुस गलती के लोगों को दोष लगाते, इतने जल्दी कैसे तुम उस सुसमाचार से अलग सुसमाचार की ओर गए। शैतान ने बहुत ही बारीकी से कलीसिया में विश्वासियों को एक दूसरी सुसमाचार की ओर लेकर गया। जो बेसिक समाचार है वो प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना है, उसका मृत्यु है, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान है। और यही सुसमाचार हम में जीवन लाता है। तो परमेश्वर की जो पहचान है, मसीह की जो पहचान है, उस पहचान को हमें देखना है। क्या वास्तविकता में अभी हमने आदर के योग्य कोई नहीं गीत गाया है ना, वो गीत ही नहीं है, तो वो एक हकीकत है। और उस हकीकत को मैंने अपनी आत्मा में बंद करके रखा है, उसे पकड़ के रखा है कि मेरे यीशु ही वो जीव परमेश्वर है जो जिसने सारी सृष्टि की रचना की। मेरा यीशु ही है जो प्रेम है। मेरा यीशु ही है जिसने मुझे बचाने के लिए मेरे बदले में उस मृत्यु को सहा है। मेरा ही यीशु है जो अधोलोक में गया और उस अधोलोक पर और मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ, और उसके फिर से जीवित होने के द्वारा उसने मुझे धर्मी ठहराया है। वो सारा सृष्टि का रचयिता है, वो सारा सृष्टि का चालक है, चलाने वाला है, मालिक, सब कुछ वो है। उसी के साथ में वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता में अति महान परमेश्वर है, पवित्रता में महिमामय परमेश्वर है, उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। वो परमेश्वर है जिसके सामने सारे स्वर्गदूत जो है उसके मुंह के बल गिर जाते हैं। वो परमेश्वर है जिसने शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया उस कैलवरी के सूली पर, जिसको उसने तमाशा बनाया। आज वही शैतान के छोटी छोटी बातें में हम उस शैतान को क्रेडिट दे देते हैं। क्रेडिट दे देते मतलब कुछ भी दुख आया, कोई भी संकट आया, कोई परेशानी शैतान ने किया, हम अनजाने में उसे क्या करते, क्रेडिट देते। वास्तविकता में हम पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उस पर हमारा अधिकार है। हम पर उसका कोई, तो हमारा अधिकार उस पर है। परमेश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, हमें वो ताकत दी है कि हम उस पर अधिकार करें। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, अशुद्ध आत्मा भाग जाती। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार मिला है। वो भागने वाला है क्योंकि वो हरा हुआ है। तो अपने परमेश्वर की पहचान की गहराई में हमें उतरने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो पहली बात है कि परमेश्वर की इच्छा को आत्मिक ज्ञान और सारी समझ के द्वारा उस समझ को, उस इच्छा को जानो, और जानने के बाद उसे पूरा करो। उस इच्छा को जानने के लिए जो पहली बात है, इस संसार के सदृश मत बनो। इस जैसा वो सोचता है, जैसा वो चलता है, जैसी उसकी समझ है, उससे आप अपने आप को अलग करो। और फिर उसके बाद जो है वो कहता है अपने मन को क्या करो, नया करो। आपका पुराना जो कैरेक्टर है, आपका पुराना जो व्यक्तित्व है, वो उसके कामों सहित क्या करो, निकाल दो। क्योंकि वो पुराना मनुष्य पौलुस कहता है यीशु के साथ सूली पर चढ़ा हुआ है। रोमी 6 के अनुसार जो है मसीह के साथ वो मरा और गाड़ा गया। अभी हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह में एक नई उसके स्वरूप में हम फिर से जिलाए गए। उस दृष्टि से अपने आप को देखो, और उसके लिए आप जिस रीति से शरीर मरना आवश्यक है, उसी रीति से मन का नया होना भी आवश्यक है। और फिर उसके बाद हम उस इच्छा को किस रीति से पूर्ण कर सकते, पवित्र आत्मा की
इच्छा के, पवित्र आत्मा के सहयोग से इस बारे में हमें सोचना है। मैं बहुत सालों से ये 2 वचन मेरी पर्सनल प्रेयर में मेरे लिए बोलता हूं, बहुत सालों से। आज मैं कहां तक पहुंचा हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी प्रार्थना बहुत सालों से रही है और आज भी मैं वही प्रार्थना करता हूं। कभी कभी मेरे बच्चे बोलते प्रार्थना सुनते तो बोलते ये की प्रार्थना करते रहता है। मुझे और भी बदलने की आवश्यकता है, मुझ में और भी बहुत सारी घटी है जो मुझे उस मसीह के रूप में बदलने के लिए रोकती है। और इस कारण आज भी मुझे परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की उतनी ही आवश्यकता है जिस दिन मैंने उद्धार पाया उस दिन में था। उस दिन से अब तक मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा हूं जहां मैं संतुष्टता से पौलुस के समान कह सकता है कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी धाव पूरी की है। तो जब तक वो संतुष्टि नहीं है तब तक हमें लगे रहना है। आपका शरीर रुकावट करेगा, दुनिया रुकावट करेगी, कोई भी, लेकिन हमारी दौड़ जो है हमें क्या करना है, पूरी करना है। और उस रीति से आज हमें अपने बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। और जो सबसे मेरा जिसे मैं अपना एंकर मानता हूं वो 11 वचन है। फिर 10वें अंतिम वाक्य है, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर एक प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। जब मेरा उद्धार हुआ उसके बाद एक के बाद एक बड़े बड़े प्रॉब्लम्स या दुख के पहाड़ मेरे सामने खड़े हो। पहले पिताजी गए, माँ गई, फिर मेरी बहन पागल बन गई, फिर मेरे भाई की बीवी एक्सपायर्ड हो गया, और बाकी और जो है वो चल। उन सब परिस्थिति में सिर्फ यही एक वचन था जो मेरे लिए एक एंकर के रूप में मुझे मसीह में बनाए रखने के लिए रहा। क्योंकि यहां हमें देखते हैं कि वो कहता है कि क्या कहता, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। उस परमेश्वर की महिमा के शक्ति के अनुसार, उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसके अनुसार सब प्रकार के शक्ति में बलवंत होते जाओ। और फिर आगे लिखता है यहां तक की मतलब एक्सट्रीम, कि तुम आनंद के साथ हर एक प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। ये जो परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार जो ताकत या जो बलवंत होना है वो हम में धीरज और सहनशीलता के द्वारा आते हैं। जब भी आप परीक्षाओं से जाते हैं तब ये 2 बातें आपको उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए आपके लिए बल होता है। और इसीलिए अय्यूब के जीवन के बारे में उसका जो धीरज है, उसका जो सहन की शक्ति है, उसको परमेश्वर ने रिवॉर्ड किया है, उसने सराहा है। हमारे जीवन में भी ये जो पवित्रकरण या पवित्र होने की जो प्रक्रिया है वो साधारण नहीं है। जो मैंने कहा आपके जीवन में वो कभी भी नहीं आए, लेकिन फिर भी आप प्रतिदिन अपने आप से लड़ते हो, और अपने आप से लड़ने की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है। शैतान से लड़ना आसान है, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना बहुत कठिन बात है। और मसीह में वो हमें बल देता है, और वो बल उस धीरज और सहनशीलता के द्वारा आप प्राप्त करते हैं, जिससे आप जयवंत से भी बढ़कर हो सकते। मुझे बहुत दुख होता है जब एक भविष्यवक्ता को बोलता हूँ बहुत पावरफुल है, एक हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले को बोलते हैं हम बहुत पावर, वो उसका पावर नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन वो परमेश्वर का सेवक जब दुख से जाता है
तब वो परीक्षा में किस रीति से अपने जीवन जीता है, उस पर उसकी सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य और किसी बात में नहीं है, तो धीरज और सहनशीलता में। आज परमेश्वर क्योंकि ये धीरज और सहनशीलता जो है, जो परमेश्वर की दृष्टि में इस्राएल का जो सबसे बड़ा पाप था, कुड़कुड़ाना, उससे हमें बचाता है। वो हमें पीछे हटने से बचाता है। वो हमें निराशा होने से बचाता है। वो आप में और मुझ में भरोसा रखकर बढ़ने की योग्यता प्रदान करता है। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमने शुरुआत की परमेश्वर की इच्छा से और आए हैं अपनी सामर्थ की ओर। पर शुरुआत कहां से किया? परमेश्वर की इच्छा से। और अभी हम अंतिम स्थान पर आए, वो परमेश्वर हमें एक बलवंत के रूप में देखना चाहता है। हमें किस रूप में देखना चाहता है? एक बलवंत है, सामर्थ से भरा हुआ है, उस रूप में देखना चाहता है। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु भी वैसा ही है। उसके भी दुख सहने के बारे में फिलिपी 2 में हम देखते हैं कि यहां तक कि क्रूस की मृत्यु उसने सहन की और यहां तक उसने अपने आप को लीन किया। उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। मैं बार बार गेतसेमने बाग को अपने सामने रखता हूं। परीक्षा में जाने के बाद हमें मालूम होता है कि यह होने वाला है, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले जब सामने वो परीक्षा दिखती है तब बहुत तकलीफ होती है। और वो युद्ध जो है गेतसेमने का, वो मेरे हिसाब से मसीह का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसे उसने जय में बदल दिया है। क्योंकि उस समय उसका शरीर और शारीरिक मन उस क्रूस की ओर जाने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु को पहले अपने आप पर जय पाना पड़ा, उसके बाद उसने उस कैलवरी के ऊपर शैतान पर जय पाया। आपको और मुझे भी पहले अपने आप पर जय पाना होगा, बाद में फिर आगे की सारी बातें। तो वो परमेश्वर उसकी इच्छा का प्रकाशन हमें दे, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी इच्छा को पूर्ण करें। जिस रीति से मसीह ने पूरी की, उसी रीति से हम भी करें। और वो हमारे लिए भी ये गवाही दे, जैसा उसने दाऊद के लिए दी, जैसे उसने मसीह के लिए दी, वैसे ही वो हमारे लिए भी गवाही दे, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटी है, इससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने ओर बैठकर जब मेरे लिए बात करता होगा तो ये कहता होगा, इसे मैंने अपने लहू से खरीदा है। पिता से क्या कहता? पिता, इससे गलती हुई है, ये कमजोर है, लेकिन फिर भी ये मेरे लहू से खरीदा हुआ है। इस बात को जीवन में कभी भी ना भूलो। उस परमेश्वर की इच्छाओं को समझो, जानो और उसे पूर्ण करने की कोशिश करो, है ना। उसकी इच्छा के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी इच्छा उसने हमें प्रकट की है और वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो पूर्ण हो। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, कलीसिया, पास्टर, एल्डर, सबके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता, समय बहुत कम बचा है प्यारे पिता। इस समय में प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस रूप में कलीसिया को देखना चाहते प्यारे पिता, उस रूप में कलीसिया बने, ऐसा अनुग्रह आशीष करना। इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता एक विजय का जीवन जीने के लिए हमको सहायता मदद करना प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को अभिषेक करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक बात के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते और प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।